ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि हमने ये डिस्कस करना है कि हम फेसबुक पे शॉप कैसे क्रिएट करते हैं। तो फेसबुक पे शॉप क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ एड्स मैनेजर में आना है। और उसके बाद हमने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमने कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करना है। ओके, इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा, अब ना ये मुझे डायरेक्टली यहाँ ले आया है, क्योंकि मेरी पहले से शॉप जो है वो क्रिएट हुई हुई है। ठीक है। तो मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास अगर शॉप नहीं क्रिएट हुई होगी ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले नंबर पर है कि जी चेकआउट विद अनदर वेबसाइट। और दूसरे नंबर पर है चेकआउट विद इंस्टाग्राम और फेसबुक। और तीसरे नंबर पर हमारे पास चेकआउट विद मैसेजिंग। इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, चेकआउट का मतलब ये होता है कि कस्टमर आके पेमेंट कहाँ करेगा। जब आपसे परचेजिंग करेगा फेसबुक शॉप से। शॉप जो है ना, बेसिकली ऐसे नज़र आती है। शॉप का जो स्ट्रक्चर, ये वेबसाइट आ गई है। फेसबुक की जो शॉप है बेसिकली इस तरह होती है। ठीक है। ये फेसबुक पेज है कोई। तो यहाँ पर शॉप वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आप शॉप पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे। तो जैसे ही मैं यहाँ व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे आया हूँ, तो मेरे पास ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है। अब इनमें से मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल ये परचेज करनी है। तो मैं यहाँ आया हूँ। अब परचेज करने के लिए ये जो चेकआउट की बात हो रही है, चेकआउट का मतलब है कि पेमेंट हमने कहाँ करनी है। पेमेंट करने के लिए या तो मैं यहाँ वेबसाइट पे जाऊँगा। ठीक है। और वेबसाइट से जाके मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करूँगा ऐड टू कार्ट करके। और फिर इसकी मैं यहाँ कार्ड लगा के पेमेंट करूँगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं मैसेंजर पे चला जाता हूँ। मैसेंजर लगाएं या व्हाट्सएप वगैरह लगा लें। मैसेंजर पे जाके मैं क्या करता हूँ जी, उनको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने परचेज करनी है। वो मुझे कहेंगे ठीक है, ये अकाउंट नंबर, आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर दें। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो फिर अलग बात है। तो ये मेथड होता है बेसिकली चेकआउट का, या वेबसाइट या फिर किसी मैसेंजर वगैरह के प्लेटफॉर्म पे। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे जो है ना, ये क्या है, चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके, यहाँ शॉप का बटन होगा, आप परचेजिंग करेंगे। और यहीं पे आप फेसबुक के थ्रू पे भी करेंगे। लेकिन ये जो फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू पे करने वाला बटन है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। ओके जी, तो मैं यहाँ से आके चेकआउट विद मैसेजिंग पे क्लिक करता हूँ। और नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे कह रहा है कि आपने शॉप कौन से पेज पे क्रिएट करनी है। इस पेज पे क्रिएट करनी है। ठीक है। या फिर आपने कोई नया पेज बनाना है और उस पर क्रिएट करनी है। अब बात यह है कि इन पेजेस पे मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी शॉप क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब अगर हमने ऑलरेडी शॉप क्रिएट की हुई है, तो फिर तो हमें वो अलाउ नहीं करेगा। अगर नहीं की हुई तो फिर आपको ये अलाउ कर देगा, कोई इशू नहीं बनेगा इतना ज़्यादा। अब बेसिकली अभी मैंने लेक्चर पढ़ाते वक्त ही इस पे क्रिएट की थी लाइव। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, इसलिए मैं ये दोबारा फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब ना मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जो कोई नया पेज है मेरे, नहीं है तो बना लेते हैं, खैर है। पेज का नाम कुछ भी रख लेता हूँ ना। मैं K.N कॉस्मेटिक रख लेता हूँ। ठीक है। और पेज की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं कॉस्मेटिक्स। ठीक है। और क्रिएट पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इस पेज पे क्रिएट करता हूँ शॉप। इस पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। ओके जी। ये बिजनेस अकाउंट है, आपकी जो आईडी के साथ बिजनेस अकाउंट होता है। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, जिस ईमेल पे आप शॉप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके जी। अब मैंने अपना ईमेल पुट कर दिया, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए ना, मुझे ये क्यों कह रहा है। ये मेरी पहले से बनी हुई शॉप है। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स हैं। और ये मेरे पास है न्यू, तो जाहिर है हमने न्यू ही करना है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है।
तो कंट्री में मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये मुझे बता रहा है सारी चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट की हैं ऊपर, तो मैं कहता हूँ ठीक है, सब ओके है। फिनिश शॉप शॉप कर लेते हैं। ओके जी, अब हमारे पास आ गया जी हमारी शॉप का डैशबोर्ड। अब सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन ये न्यू न्यू आया हुआ है। इसमें वो ये बता रहे हैं कि जी अप्रैल 2024 से फेसबुक की जो शॉप है उसका ऑप्शन फेसबुक ख़त्म कर रहा है। तो अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी है तो वही जो एड्स मैनेजर वाला ऑप्शन है, एड्स मैनेजर से जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो एड वगैरह रन करके अपनी वेबसाइट पे ले जाएं ऑडियंस को, या आप किसी और प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएं, लेकिन शॉप का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद पहले नंबर पे हमारे पास है वेरिफिकेशन का ऑप्शन। मैं अगर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे दो ऑप्शन दे रहा है। एक में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है और दूसरे पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। फेसबुक पे अगर आपने शॉप क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी, या तो आपकी कोई शॉप वगैरह है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएं, और या फिर आप अपना पर्सनल आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करवा दें। मैं इस पे ऑप्शन करके क्लिक करता हूँ। यहाँ से अपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या नेशनल आईडी कार्ड, फॉर एग्जांपल मैं नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने नेशनल आईडी कार्ड की जो इमेज है वो सिलेक्ट करनी है और अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो कुछ टाइम लेगा फेसबुक, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन ओके हो जाएगी। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप अपनी शॉप को पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, बाकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। वेरिफिकेशन मैं अभी नहीं करवा रहा। ऐड आइटम्स पे हमने आना है अगर हम अपनी शॉप में कोई ना कोई आइटम्स, कोई प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाहते हैं। पहला वेरिफिकेशन का सेटअप है, दूसरा कैटलॉग वगैरह में प्रोडक्ट्स अपलोड करने का है, तीसरा शॉप को कस्टमाइज करने का है, और चौथे नंबर पे आप अपनी शॉप को पब्लिश कर सकते हैं। ये चार स्टेप्स होते हैं। अच्छा, मैंने अगर आइटम्स ऐड करने तो इधर से भी कर सकता हूँ, और यहाँ मेरे पास आइटम्स वाला ऑप्शन है, इधर से भी मैं अपने आइटम्स प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ये नीचे मेरे पास शॉप वाला बटन है, यहाँ मेरी शॉप शो करेगा। ठीक है, और ये प्रमोशंस और एड्स वाला बटन है, हम अपने कैंपेन्स वगैरह रन कर सकते हैं, एड्स ला सकते हैं डायरेक्टली। इनसाइट से क्या होता है, बेसिकली इनसाइट से बता रहा है कि आपकी शॉप पे कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, रीच कितनी है, और कस्टमर्स जो वो कितने आ रहे हैं, ट्रैफिक कितनी आ रही है, बेसिकली ये बताता है। अच्छा, अब हम पहले नंबर वाले ऑप्शन पे थे ना, यहाँ थे हम। यहाँ से हम आइटम्स पे आते हैं और ऐड आइटम्स पे चले जाते हैं। अब आइटम्स या प्रोडक्ट्स ऐड करने के तीन मेथड्स होते हैं। एक तो ये कि आपके सिस्टम में कोई पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं, आप वो अपलोड कर दें। दूसरे नंबर पे आपके पास कोई एक्सेल की फाइल बनी हुई है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, और उनका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई है, तो वो पूरी की पूरी फाइल आप अटैच कर सकते हैं। थर्ड पे है पिक्सल्स। पिक्सल मीन्स कि फेसबुक पे आ, आप वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट करके वेबसाइट पे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ऑटोमेटिकली अपलोड कर सकते हैं। यूज़ योर फेसबुक पिक्सल टू ऑटोमेटिकली ऐड आइटम्स फ्रॉम योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं आइटम्स को। ओके जी, मैं पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, मैनुअल को नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से हमने इमेज सेलेक्ट करनी है अपनी प्रोडक्ट की। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये वाला जो बैग है, मैं दो इकट्ठे भी कर सकता हूँ सिलेक्ट, अभी मैं एक कर रहा हूँ। अब इसका टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल लेडीज बैग। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ी सी डिटेल पुट कर देते होते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स आपके पास हों आप वो पुट कर दें प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल वैसे मैं ये अभी उठा लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास वेबसाइट का लिंक। वेबसाइट का लिंक जिस पे क्लिक करके यूज़र वेबसाइट पे जा सके। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक दे दें। तो मैं फॉर एग्जांपल इसी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। उसके बाद प्राइस है। प्राइस में आपने मेंशन करना है कि आपकी प्रोडक्ट कितने की है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5000 की है। उसके बाद सेल प्राइस है। अब ये सेल प्राइस क्या चीज़ है,
एक प्राइस होती है जो फिक्स प्राइस है, और उसके साथ आप कोई डिस्काउंट दे के प्राइस देना चाह रहे हैं, ये है ऑप्शनल है, तो ये सेल प्राइस कहलाती है। ठीक है, इसके लिए देखें यहाँ पर जैसे, अब ये इसकी नेट प्राइस थी, और ये इसकी आ गई सेल, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी और ये सेल प्राइस आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कट हो के आपके सामने ये प्राइस शो होती है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4500 कर देते हैं हम। इसके बाद सारे ऑप्शन जो हैं वो ऑप्शनल ही हैं। ठीक है, कुछ बीच में आ रहे हैं जो अननेसेसरी है। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे हम। कैटेगरी में क्या होता है जी, कि आप लेडीज़ बैग हैं तो ये किस में आएंगे, क्या कैटेगरी बनेगी इसकी, क्लॉथिंग में आएंगे, किस में आएंगे, क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज में क्या है, क्लॉथिंग है। ओके, क्लॉथिंग ही कर लेता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास है कंडीशन, कंडीशन न्यू है या यूज्ड है। कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं जिनकी यूज़ कंडीशन भी होती है, तो मैं कहता हूँ चलें ये न्यू है। उसके बाद हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी है, कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ये कहाँ शो होता है, ये बेसिकली यहाँ शो होता है, इन स्टॉक लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी एक्टिव का। ये प्रोडक्ट एक्टिव है, बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं इसको। यहाँ ब्रांड का नेम अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंटेंट आईडी है, बेसिकली ये आइटम नंबर वगैरह कुछ ब्रांड्स मेंशन कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा फेसबुक पे आता है, उसने ये प्रोडक्ट देखी है, अब वो व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करके कहता है कि जी मुझे ये प्रोडक्ट भेजें। अब इसमें फॉर एग्जांपल लेडीज़ बैग की मैं बात करूँ, तो पता नहीं कितने कलर्स होंगे, बहुत सारे कलर होंगे। अब वो बंदा इसको पूछेगा अभी कौन सा कलर चाहिए, डिटेल वगैरह। तो इसके बजाय अगर हमने कंटेंट आईडी मेंशन की होगी, तो उसको कहेंगे यार आप कंटेंट आईडी या आईडी नंबर आप अपना हमें दें जो प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है, तो उससे उनके डेटाबेस में पुट करेंगे, तो फ़ौरन ही पता चल जाएगा वो कौन सा कलर मांग रहा है। उसके बाद स्टाइल है, आप देना चाहते हैं इसमें पुट कर दें। एड ग्रुप, एज ग्रुप है, एज ग्रुप मेंशन कर सकते हैं आप, कौन सी एज के लिए है ये। कलर, क्या कलर है इसका वो आप मेंशन कर दें। जेंडर करना चाहते हैं तो कर लें, कि किसके लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए या दोनों के लिए है। उसके बाद मटेरियल है, अच्छा है, जाहिर सी बात है। पैटर्न और साइज़ आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती है जैसे शूज़ वगैरह, और बाकी पर्स में भी आई थिंक साइज़ होता होगा। अच्छा जी, यहाँ अपलोड से क्लिक करके आपका ये आइटम अपलोड हो जाएगा। आपने अगर कोई और आइटम अपलोड करना है, तो यहाँ मैंने न्यू पे क्लिक किया है, तो यहाँ से आप कोई और आइटम भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3 आइटम्स हैं ये इकट्ठे हम अपलोड कर सकते हैं, 3 पिक्चर्स इकट्ठी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट में क्या हुआ कि उसने कॉपी बना दी है, लेकिन इनके अंदर लिखा हुआ कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, अब अगर मैं वेरिएंट पे क्लिक करूंगा तो फिर ये सारी चीज़ें साथ ही आ जाएंगी लिखी हुई, यानी कि एज इट इज़ कॉपी बन गई है उस प्रोडक्ट की जो ऊपर थी। ओके जी, हम अपलोड आइटम पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट अपलोड हो चुकी है, ये इसकी प्राइस वगैरह सारी आ रही है। उसके बाद हमारे पास सेट्स वाला ऑप्शन है, इश्यूज। इश्यूज में बताएगा कि मेरी शॉप अभी वेरीफाई नहीं हुई है। ओके, डाटा सोर्सेज है, इवेंट्स है। इवेंट्स की मदद से मुझे वो ले जाएगा कि पिक्सल वगैरह आप सेट करें, जो हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद शॉप वाला बटन है जी, लाइव व्यू लाइव शॉप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इससे मुझे दिखाएगा कि लोगों के पास मेरी शॉप कैसे शो होगी अगर वो पब्लिश हो जाती है, जब वेरिफिकेशन वगैरह के बाद, तो यूँ शो होगी। किसे परचेजिंग करनी है तो यहाँ क्लिक करके वो परचेजिंग कर लेगा। ओके जी, उसके बाद प्रमोशन वाला बटन आ गया, प्रमोशन के नीचे ऑफर्स है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें यह होता है कि आप अगर कहते हैं कि भाई कोई ख़ास इवेंट वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए आप कोई ऑफ़र क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ओके जी, अच्छा, अब ऑफर्स वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या है, इसमें आपने बेसिकली ईद वगैरह या कोई इस तरह का इवेंट होता है, तो उस पर आप कहते हैं कि भाई हम ये ऑफ़र दे रहे हैं, इतने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्रिएट ऑफर में आना है। क्रिएट ऑफर में आने के बाद सेल है, अमाउंट ऑफ है, फ्री डिलीवरी है, या क्या ऑफर आप दे रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे आप अमाउंट ऑफ कह देते हैं कि भाई इतने परसेंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है,
या फिर आप सेल का बता सकते हैं कि भाई कितने परसेंट सेल पे, ओवरऑल सेल पे आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पर नेम लिख देंगे जी। ठीक है, नेम क्या लिखे, नेम बैग्स, या सेल का नेम होता है यहाँ पर, ईद सेल है या कोई भी सेल है। ठीक है, अब ये कह रहा है रिड्यूस प्राइस बाय फ्लैट अमाउंट या ग्रुप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऑन सेल कैटलॉग। रिड्यूस प्राइस बाय फ्लैट अमाउंट और परसेंटेज, इसमें क्या होगा, इसमें ही बता रहा है फ्लैट अमाउंट पे या परसेंटेज। यानी कि आप अगर किसी प्रोडक्ट की पे डिस्काउंट दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो 5,000 की प्रोडक्ट है, तो आप उस पर किसी फ्लैट अमाउंट, फिक्स अमाउंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1,000 डिस्काउंट दे रहे हैं, 2,000, या फिर परसेंटेज के हिसाब से दे रहे हैं कि भाई 10% डिस्काउंट है, वो जितना भी बनता है वो आप यहाँ दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रुप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऑन सेल इन कैटलॉग, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी हो सकती हैं जो पहले से सेल पे चल रही हो। अच्छा, मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, पूरी की पूरी शॉप पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि शॉप के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं सब पे डिस्काउंट दे रहे हैं आप। ठीक है, या आप किसी एक प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ से एक ही प्रोडक्ट फिलहाल हमारे पास पड़ी हुई है, तो इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है जी। ओके, उसके बाद मुझे कह रहा है डो नॉट इंक्लूड प्रोडक्ट्स दैट हैव अ सेल प्राइस इन माय कैटलॉग। अभी हम जब ऊपर क्रिएट कर रहे थे, आइटम्स हम अपलोड कर रहे थे, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था सेल प्राइस का। सेल प्राइस का मैंने आपको बताया है कि उसमें डिस्काउंट प्राइस होती है वो। तो मुझे कह रहा है कि वो प्रोडक्ट जिस पे आपने पहले डिस्काउंट प्राइस दी हुई है उस पे आप ना दें, ना दें, अगर आप ये चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट जिस पे मैं ऑलरेडी डिस्काउंट ऑफर कर चुका हूँ सेल प्राइस के थ्रू, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है कि जी ये 3,780 की है, तो 3,200 की दे रहे हैं पहले ही, तो इसको भी अगर आप शामिल कर देंगे यहाँ पर तो मजीद डिस्काउंट बन जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि ना करें तो आप इसको टिक कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी, आप ये जो ऑफर आपने क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑफर कब से कब तक है। ठीक है, यानी कि 17 मई है फॉर एग्जांपल आज, तो 1 बजे से कब तक है, तो मैं कहता हूँ 30 मई को दिन 10 बजे तक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये है। तो ये बेसिकली ड्यूरेशन होती है। उसके बाद हमारे पास एड्स वाला ऑप्शन है जी। अब यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करूंगा, वो दोबारा मुझे मैनुअल वगैरह का ऑप्शन दे रहा है। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम उसकी कैंपेन रन कर सकते हैं। यहाँ से जो कैंपेन रन करना है, ये जिस तरह से फेसबुक पेज पे डायरेक्ट आप कैंपेन रन करते हैं वो आपने देखा होगा, बूस्ट वगैरह का नीचे बटन आ रहा होता है, जी। वो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा ना, वहां से बूस्ट कर सकते हैं हम डायरेक्टली। नहीं सर, वो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जब ये पोस्ट लगाई है ना तो नीचे बटन आ रहा होता है। अब दा यहाँ पर कोई पेज में ओपन करके बता देता हूँ जरा आपको। अब जैसे ये एक पोस्ट है, इसके नीचे बूस्ट का जी बटन आ जी। रहा है ना, मैं डायरेक्ट अगर इस पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इस डैशबोर्ड पे ले आएगा। यहाँ से जिस तरह आप एड्स में जैसे जाके कैंपेन चलाते हैं, तो यहाँ से भी कैंपेन चल जाती है। ठीक सही। है, लेकिन इस कैंपेन को रिकमेंड नहीं किया जाता, कि ये बहुत जो है ना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, इससे आपको सही। अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। सही। इसके लिए जो अच्छा यानी कि बेस्ट मेथड है वो यही है कि हम एड्स मैनेजर से चलाएं। तो इसी तरह यहाँ से भी वही चीज़ है कि यहाँ से भी डायरेक्टली आपको बूस्ट करने का ऑप्शन देता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप जाके एड्स मैनेजर से ही रन करें कैंपेन। सही। ओके जी, उसके बाद इनसाइट है, इनसाइट्स पे मुझे बता रहा है कि जी मेरी शॉप के ऊपर कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई है, कितने लोग आए हैं, कितनी फॉलोइंग है, विजिटर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। अभी तो सारा कुछ जीरो जीरो है, क्योंकि कोई भी परफॉर्मेंस इस पे हुई नहीं है। अगर हुई होती तो यहाँ पर डिटेल में ये सारी चीज़ें शो कर देते। ठीक सर। ठीक है जी। ओके, अब ये शॉप का हमारा ऑप्शन था जो हमने डिस्कस करना था। अच्छा, अब देखें, मैंने आइटम्स ऐड कर लिए। जैसे ही मैंने आइटम्स ऐड किए ना, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये दे रहा है कस्टमाइज शॉप का। सही। मैं कस्टमाइज शॉप पे आता हूँ। अब कस्टमाइज शॉप पे आने के बाद मुझे कह रहा है कि जी आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह या ऑफर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, या हमारे पास एक क्रोशल होता है, जैसे फेसबुक पे आपने ऐड पढ़ा होगा, क्रोशल ऐड में एक से ज़्यादा आप पिक्चर्स एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं। सही। तो यहाँ से कुछ भी हम अपलोड कर देते हैं, जैसे मैं कलेक्शन पे आता हूँ, या प्रोडक्ट्स अपलोड कर देते हैं यहाँ से। यही प्रोडक्ट हम
कलेक्शन के अंदर रख लेते हैं। सही। कवर इमेज अपनी शॉप के लिए आप एक कवर इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब शॉप का ऑप्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये इतना ज़्यादा यूजफुल है नहीं है,